हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लिथुआनिया। अगला देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। दोनों कथन जो है गलत है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था, तो आंसर हो जाएगा सी, 1806 ईस्वी में। कांग्रेसी सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी सही नहीं है। यह नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। पांडिचेरी विधानसभा में यह लागू नहीं होगा। अगला देखते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व। ये गलत है। लिखित संविधान है स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन ये है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 18वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उनके मध्य में चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकार निलंबन का। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनेगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, हमेशा सीधा। निम्नलिखित में कौन सी बातें डार्विनवाद सिद्धांत का नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ का एक सरल रेखा होता है, तो इसके ढाल से क्या ज्ञात होता है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, चाल। किसी पिंड का वेग 3 गुना करने पर उस पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल होगा, तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 9 गुना। मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया गया? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भाप आसवन। एनीमिस अरक्तता रोग ज्ञात करने में उपयोग होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, रेडियो सक्रिय लोहा। Ca++ का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 18। क्षार फिनोल्फ्थलीन को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गुलाबी। अगला देखते हैं, गैल्वेनीकरण में किस धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोहा। एजुराइट किस धातु का अयस्क है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, हैबर विधि और बर्कलैंड हाइट विधि। सीमेंट के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, CaO। अगला देखते हैं, आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा सी, 21। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान निहित है? तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का। बिहार लोकसेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, डी, राज्यपाल के समक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के सभापति। निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट सचिव। रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीमागिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 31 का ए, उड़ीसा। अगला देखते हैं, भारत के प्रमुख नदी द्रोणी का सही घटते क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। निम्नलिखित में किन दो महासागरों के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान लगाया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा बी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन के कारण नहीं है। 34 का आंसर हो जाएगा सी पलवार या ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो है नहीं है। निर्वनीकरण, भूस्खलन और झूम कृषि है। अगला देखते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया था। आंसर हो जाएगा ए 2004। निम्नलिखित में से किस परियोजना को भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए टिहरी बांध परियोजना। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। भारत के सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला देखते हैं कोंकण रेलवे का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। आंसर हो जाएगा ए 8.6%। मेठी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो आंसर हो जाएगा डी मणिपुर। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। लावनी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। बोगस अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए वरुण। नासत्य, इंद्र और अग्नि का है। अगला देखते हैं युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गणतंत्र अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो आंसर हो जाएगा बी अश्वक। गौतम बुद्ध द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी 4 आर्य सत्य से। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ए रूमंदोई अभिलेख। गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता था। तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी सेनापति। निम्नलिखित में से किस साहित्य की जो रचना है शाहजहां के समय नहीं हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए फतवत ए आलमगीरी। किस सल्तनतकालीन शासक का उपनाम जौना खां था। तो आंसर हो जाएगा भी मोहम्मद बिन तुगलक। दोरई सराय की जो संधि थी का संबंध है किससे। तो आंसर हो जाएगा डी मराठा साम्राज्य से। सरेजोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। तो आंसर हो जाएगा सी 1918 विशेष अधिवेशन मुंबई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ए और सी मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल। अगला एक निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए पार्लियामेंट सुधार 1909। त्रिभुजाकार ठोस में गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा ए माध्यिकाओं का कटान बिंदु असंजक बल लगता है। तो आंसर हो जाएगा बी दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य। अगला देखते हैं ध्वनि की चाल गैसों की घनत्व अथवा अनुभार के होती है। आंसर हो जाएगा सी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में किससे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का व्याख्या नहीं हो पाता है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कौन सा वैज्ञानिक संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओम के नियम के अनुसार कौन सा राशि स्थिर होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी ताप। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा सी क्रिकेट। पत्तियों का विकास हुआ। तो आंसर हो जाएगा ए सीसर्थ विभजित की उत्तक से। अर्थराइट्स रोग से संबंधित है। 64 का आंसर हो जाएगा सी हड्डी। सीमेंट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कॉपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राणु। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषम है। तो 66 का आंसर हो जाएगा डी समुद्री खेरा। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी इकोलाई। इकोलाई नहीं है। राइबोजियम, एजिटोबैक्टर और क्लोरोस्ट्रेडियम ये सभी हैं। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सी बंधुआ मजदूरी से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है। आंसर हो जाएगा डी तारकेश्वर आंदोलन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है। आंसर हो जाएगा ये प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगला एक हितोपदेश के लेखक कौन है। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नारायण पंडित। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। आंसर हो जाएगा बी बोस्टन टी पार्टी। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 74 का सी दोनों कथन सही हैं।
नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिंधु भैरवी। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, UN एनवायरनमेंट। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, ईपी ओडम। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब लागू की गई? आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2008 में। एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है? 79 का आंसर हो जाएगा डी, नेटवर्क सर्वर। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, डॉट मैट्रिक्स। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, रूस। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो आंसर हो जाएगा डी, KM कृष्णन। मराठी भाषा में भगवद गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा रची गई थी? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानेश्वर। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो वर्ष 1962 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? आंसर हो जाएगा सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 86 का सी, कुश्ती से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गीता गोपीनाथ को पहली बार महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है? 87 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, IMF। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, जलोटी। अक्षय मुद्रा को दर्शाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, M0 से, M0 से। पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, सभी व्यावसायिक बैंक। कौन कमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, निजी कंपनी और कंपनी संघ। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, PC मालिनी बोस। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा रोजगार उपलब्धता को किसके द्वारा दर्शाया गया है? सी, वेवरेज चक्र। राज्य को से घाटे में से पुराने ऋणों पर मिलने वाले ब्याज को घटाने पर प्राप्त होता है? 96 का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक घाटा। कौन सा संविधान संशोधन सेवाकर से संबंधित है? 97 का आंसर हो जाएगा सी, 55वां। 95। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? 98 का आंसर हो जाएगा सी, ली ग्रांट। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर या कस्बे में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, गया। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1995 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।